हर हर महादेव दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अपनी घड़ी को उतार कर रख दीजिए, क्योंकि अगले कुछ क्षण आप उस सत्ता से मिलने जा रहे हैं जहां घड़ी की सुइयां दम तोड़ देती हैं। दोस्तों, लोग मंदिर जाते हैं शिव से मिलने, पर क्या आप जानते हैं कि शिव के गर्भगृह तक पहुंचने से पहले एक द्वारपाल खड़ा है, जिसे क्षेत्रपाल कहते हैं, जो काल भैरव के नाम से जाने जाते हैं। आज मैं आपको काल भैरव के दिव्य दर्शन को कराऊंगा, पर याद रखिए कि अगर दर्शन हो गए तो वापस मत आइए, वहीं उस भैरव में विलीन हो जाइए, क्योंकि जहां मैं आपको लेकर के जाने का प्रयास कर रहा हूं, वहां से अकेले लौटना तो बड़ा आसान है, पर आप हमेशा के लिए बदल चुके होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले कुछ क्षण में आप किसी देवता की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि अपने ही अस्तित्व का वो रहस्य जानेंगे जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष तक केवल योग्य शिष्यों को बताया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम काल भैरव की पूजा नहीं करेंगे, हम उनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि काल भैरव केवल मंदिर में बैठे होते तो उपनिषद ये क्यों कहते कि तत्त्वमसि, अर्थात तुम वही हो, और यदि शिव केवल कैलाश पर बैठे होते तो महर्षि ये क्यों कहते कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। आज किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, सिर्फ सुनिए, क्योंकि कुछ बातें समझी नहीं जाती, बस अनुभव की जाती हैं। दोस्तों, लोग पत्थर की मूर्तियों में ईश्वर को खोजते हैं, उन्हें तराशते हैं, पर उपनिषद कहते हैं कि तत्त्वमसि, अर्थात वो तुम ही हो। जब तक शरीर में चेतना है आप शिव हैं, और जैसे ही यह चेतना निकल जाती है ये शरीर शव बन जाता है। महादेव के अनेक स्वरूप हैं, वीरभद्र, नटराज, दक्षिण मूर्ति, अनेकानेक स्वरूप। ये कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है, ये आपकी चेतना की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को दर्शाती हैं। जब हमारी चेतना क्रोध में होती है तो वो वीरभद्र का स्वरूप है, और जब वो नृत्य और आनंद में होती है तो नटराज का स्वरूप है, और जब वो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ देती है तो वो है काल भैरव। वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करें तो जैसे स्टैटिक ऊर्जा जब गति करती है तो बिजली बनती है, वैसे ही आपकी स्थिर चेतना जब शून्य में उतरती है तो काल भैरव प्रकट होते हैं। हिमालय की गुफाओं में सन्यासी इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ ना तो कोई कैलेंडर है और ना ही कोई घड़ी, वहाँ स्थान स्थिर है, स्पेस में है। वहाँ वे काल भैरव से मिलकर महाकाल बन जाते हैं, यानी वो जिन पर समय का कोई शासन नहीं चलता। जब भी हम काल भैरव का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक उग्र स्वरूप आता है, काला वस्त्र, त्रिशूलधारी, डमरू, कपाल और भयभीत करने वाला दिव्य महान भय स्वरूप। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस देवता के नाम में ही भैरव है, वो भक्तों को भय से मुक्त क्यों करते हैं? यही पहला रहस्य है। भैरव अर्थात भय देने वाले नहीं, भय को हर लेने वाले। शास्त्र बताते हैं कि भय हमेशा भविष्य से पैदा होता है, पछतावा हमेशा अतीत से पैदा होता है, और मनुष्य का अधिकांश जीवन इन्हीं दो दिशाओं में, भविष्य में और अतीत में भटकता रहता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि जिस क्षण मन वर्तमान में स्थिर हो जाए वहीं शिव प्रकट होते हैं। काल भैरव का अर्थ समझिए दोस्तों। काल अर्थात समय, और भैरव जो समय के भय का अंत कर दे। ये केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है दोस्तों, जीवन के दर्शन हैं। कहा जाता है कि शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट लिया। इस कथा का बाहरी अर्थ जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक गहरा उसका प्रतीक है। 5वां सिर ब्रह्मा का अहंकार का प्रतीक माना गया। जब अहंकार गिरता है तभी चेतना मुक्त होती है, और यही कारण है कि काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है, क्योंकि मोक्ष केवल उसी व्यक्ति को मिलता है जो अपने अहंकार के द्वार से गुजर चुका हो। काल यानी समय और भैरव यानी उसका संहारक। जब आपकी चेतना इस समय के घेरे को काट देती है तब आप काल भैरव होते हैं, और यही काल भैरव का पहला दर्शन है दोस्तों। जब ये बात केवल दिल से नहीं दिमाग से समझ में आने लगे तो जीवन बदलने लगता है।
फिर पूजा केवल मंदिर में नहीं होती, चलते फिरते भी हो जाती है, काम करते भी हो जाती है, माता पिता की सेवा भी साधना बन जाती है, ईमानदारी भी तप बन जाता है और करुणा भी मंत्र बन जाता है और मौन सबसे बड़ा जप बन जाता है। और अंत में अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद कीजिए, कोई कल्पना मत कीजिए, किसी स्वरूप को मत बुलाइए, बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए। और यदि इस क्षण में आपका मन बिल्कुल शांत है तो शायद आपने बाबा काल भैरव को देखा ही नहीं बल्कि अपने भीतर उनकी उपस्थिति को भी महसूस किया होगा। दोस्तों, अंत में एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर का घेरा टूट रहा है। ना कोई बीता हुआ कल है, ना आने वाला कोई भविष्य, सिर्फ आप हैं और ये खालीपन, और यही काल भैरव हैं। यदि आपको ये समझ आ गया तो आप मुक्त हैं। यदि यह विचार आपके हृदय तक पहुंचा है तो इसे केवल सुनकर मत जाइए। आज कम से कम कुछ क्षण पूर्ण जागरूकता के साथ सिर्फ अपनी सांसों के साथ बैठिए। हो सकता है कि यही आपके जीवन की सबसे बड़ी साधना बन जाए और भैरवनाथ के साथ महादेव की दिव्य अनुभूति प्राप्त हो जाए। हर हर महादेव दोस्तों।